गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेदों और उपनिषदों की कथाओं की इस अद्भुत श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। जब हम बात कर रहे हैं वेदों की, उपनिषदों की, जो कि ज्ञान का सागर ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड है, तो इस श्रृंखला का आरंभ तो केवल गुरु की ही एक कथा के साथ हो सकता था। यह श्लोक केवल गुरु की महत्ता ही नहीं बताता, यह श्लोक भारतीय संस्कृति की गहरी सोच भी बताता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को केवल एक शिक्षक ही नहीं माना है जो कि शिष्यों को जीवन यापन के कुछ सूत्र बताए। गुरु तो वो है जो अपने शिष्यों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। इसी सुंदर विचार के साथ आइए आरंभ करते हैं इस अद्भुत श्रृंखला की पहली कथा का। शुभस्य अतिशीघ्र। Odyssey where stories begin. दोस्तों, आज की इस कथा का उल्लेख ऋग्वेद में है, यानी ये कथा ऋग्वेद से ली गई है। इस कथा का आरंभ होता है महाराज पृथु से। महाराज पृथु वही हैं जिनके नाम पर ही इस धरा का, इस धरती का नाम पृथ्वी रखा गया है। जब महाराज पृथु ने मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने पुरुषार्थ से इस धरती पर कृषि, वनस्पति, धन, धान्य आदि की व्यवस्था कर दी, तब ऋषियों ने महाराज पृथु से आग्रह किया कि महाराज, अब समय है एक महान यज्ञ का, जिससे आप अब देवताओं की कृपा प्राप्त करें। महाराज पृथु ने उनके इस आग्रह को सम्मानपूर्वक माना और एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा। अब जब इस निमंत्रण का पता असुरों को लगा तो उन्होंने ये समझा कि एक तो मनुष्यों का इस यज्ञ से कल्याण तो होगा ही, परंतु इस यज्ञ से इंद्र की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी और साथ ही साथ देवताओं की शक्ति भी, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो उन्होंने एक योजना बनाई। योजना थी इंद्रदेव के अपहरण की, यानी इंद्रदेव के किडनैपिंग की। वे सभी जो यज्ञशाला थी जहां पर वो महान यज्ञ होना था, उस यज्ञशाला के बाहर जाकर के छिप गए। अब उस यज्ञ के पुरोहित थे महर्षि गृत्समद। महर्षि गृत्समद इंद्र आदि सभी देवताओं के साथ उस यज्ञ की अग्नि में आहुतियां दे रहे थे। तभी एकाएक उन्हें ये आभास हुआ कि इस वातावरण में कुछ अशुभ होने जा रहा है। उन्होंने ध्यान लगाया और ये पता कर लिया कि इस यज्ञशाला के बाहर असुर घात लगाए बैठे हैं। उन्होंने इंद्रदेव से धीरे से कहा, देवेंद्र, मैं किसी कार्य से, किसी आवश्यक कार्य से बस बाहर से होकर के आता हूं। आप इस हवन कुंड में आहुतियां डालते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। मैं अपने एक शिष्य को प्रधान पुरोहित नियुक्त करके जा रहा हूं। ऐसा कह करके महर्षि गृत्समद वहां से उठे और उस यज्ञशाला की बाहर की ओर जाने लगे, परंतु बीच में ही उन्होंने अपने तप के बल से रूप को बदल दिया। अब वे जब यज्ञशाला से बाहर निकले तब उनका रूप था स्वयं देवेंद्र का, यानी उन्होंने इंद्रदेव का रूप धारण कर लिया था।
अब जैसे ही वो यज्ञशाला से बाहर निकले, जितने भी असुर बाहर थे उनमें तो प्रसन्नता छा गई। उन्होंने सोचा ये तो हमारा कार्य आसान हो गया। इंद्र स्वयं यज्ञशाला से अकेले ही बाहर आ गया है। अब महर्षि गृत्समद ने यज्ञशाला के बाहर आते ही असुरों की विपरीत दिशा की ओर, यानी जिस ओर असुर थे वहां से दूसरी ओर दौड़ लगा दी। असुरों को लगा कि इंद्र समझ गया है कि हम बाहर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसी कारण ये हमसे दूर भाग रहा है। तो असुरों ने भी महर्षि गृत्समद के पीछे पीछे दौड़ लगा दी। अब महर्षि गृत्समद इंद्रदेव बन करके आगे आगे दौड़ रहे थे और सारे असुर उनके पीछे पीछे उन्हें इंद्रदेव समझ करके दौड़ रहे थे। महर्षि गृत्समद अपने तप के बल के कारण बहुत ही तेज वेग से आगे दौड़ रहे थे, तेज गति के साथ आगे दौड़ रहे थे और असुर अपने सभी बल के साथ भी उनको पकड़ नहीं पा रहे थे। जब महर्षि गृत्समद ने, जब इंद्रदेव थे, ये देख लिया कि वे असुरों को उस यज्ञशाला से बहुत दूर लेकर आ गए हैं, तब उन्होंने अपना रूप फिर से बदल दिया। अब वे अपने वास्तविक रूप में आ गए और एक पत्थर पर जाकर के बैठ गए। अब जब सारे असुर महर्षि गृत्समद के पीछे पीछे दौड़ते हुए वहां पहुंच गए जहां पर महर्षि गृत्समद एक पत्थर पर बैठे हुए थे, तो वे सारे असुर हतप्रभ हो गए। वे अचरज में पड़ गए कि इंद्र कहां गया। हमारे आगे तो इंद्र दौड़ रहा था, इंद्र अचानक से अदृश्य हो गया और ये ऋषि यहां कैसे आ गया। उन्होंने ये सारे प्रश्न जब महर्षि गृत्समद से पूछे तो महर्षि गृत्समद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, असुरों, मैंने तो यहां पर इंद्रदेव को नहीं देखा, परंतु आपको इंद्रदेव से क्या काम है। तब असुरों ने कहा, हम इंद्र का अपहरण करना चाहते हैं। हम उस यज्ञ में जहां सभी देवता सम्मिलित हुए हैं उसे भंग कर देंगे। तब महर्षि गृत्समद ने कहा, असुर भाइयों, एक तो वो यज्ञ यहां से बहुत दूर हो रहा है, आप कैसे उसे भंग कर पाएंगे, और दूसरा अभी तो उस यज्ञ की समाप्ति का समय आ गया है, आपने बहुत देर कर दी। तब असुरों ने कहा, हम तुरंत वहां पर भागते हैं फिर से। महर्षि गृत्समद ने कहा, रुकिए, मैं भी आपके साथ वहीं चलता हूं। अब रास्ते में महर्षि गृत्समद देवराज इंद्र की ही प्रशंसा करते रहे। उन्होंने देवराज इंद्र का एक ऐसा वातावरण, उनके बारे में, उनके बल, उनके पुरुषार्थ, उनके चरित्र के बारे में ऐसा गुणगान किया कि असुरों का जो बल था, जो उनका पराक्रम था, वो इंद्रदेव की छवि, यानी इंद्रदेव की जो इमेज महर्षि गृत्समद ने बनाई थी और बनाए जा रहे थे, उसके आगे असुरों का पराक्रम फीका सा पड़ने लगा। उन्हें स्वयं पर विश्वास थोड़ा सा कम लगने लगा। महर्षि गृत्समद पूरे रास्ते देवेंद्र और देवेंद्र की पराक्रम की ही बातें करते रहे। अब जब तक वे सभी असुर महर्षि गृत्समद के साथ उस यज्ञशाला के बाहर तक पहुंचते, तब तक महाराज पृथु का वो महान यज्ञ समाप्त हो गया था, उसका समापन हो चुका था। और तभी महर्षि गृत्समद ने दूर से ही देवराज इंद्र को पुकारा। अब असुरों के मन में तो देवराज की एक महान छवि पहले से ही बस गई थी। जब उन्होंने ये देखा कि इस यज्ञ का तो समापन भी हो गया है, तब वे सभी घबरा गए। उन सभी का आत्मविश्वास तभी का तभी छिन्न भिन्न हो गया। और जब महर्षि गृत्समद की पुकार पर देवराज इंद्र ने पीछे मुड़ करके देखा,
तो उनकी एक दृष्टि से ही वे सभी असुर मूर्छित होकर के गिर पड़े। देवराज इंद्र और सभी देवता उस यज्ञशाला से बाहर आए। उन्होंने महर्षि मृतसमझ से पूछा, महर्षि आप इस पूरे समय कहां थे और ये सब क्या हो रहा है? तब महर्षि घृतसमद ने देवराज इंद्र से कहा, देवेंद्र, जब एक गुरु अपने शिष्य को, इस समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तब उस गुरु का यह कर्तव्य भी होता है कि वो इस समाज की, अपने शिष्य की इस यात्रा में सुरक्षा भी करे। एक गुरु केवल शास्त्र ही नहीं उठाता, वो शस्त्र भी समाज कल्याण के लिए उठा सकता है। दोस्तों, ऋग्वेद की इस कथा को, गुरुओं के इस रूप और इस परंपरा को हम हमारे संपूर्ण इतिहास में बारंबार घटित होता देख सकते हैं। वो महर्षि विश्वामित्र हों या फिर गुरु परशुराम, वो शिवाजी के गुरु गुरु रामदास हों या फिर आचार्य चाणक्य, या फिर सिख समुदाय के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही क्यों ना हो। गुरुओं ने समाज के कल्याण के लिए, संत जनों, सज्जनों की रक्षा के लिए या तो स्वयं ही शास्त्र के साथ शस्त्र को उठाया है, या राजा को, सामर्थ्यवान पुरुषों को धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का आदेश दिया है। महाभारत में ही एक श्लोक आता है जो कहता है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी इस श्रृंखला वेदों और उपनिषदों की कथाएं, इस श्रृंखला की ये कहानी, पहली कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। आपका सहयोग अदिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। Odyssey, where stories begin.